हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज के इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री की टॉपर कॉपी दिखाने जा रहा हूँ, किस तरीके से मैंने कॉपी अपनी लिखी थी जिससे मेरे 95 नंबर आए थे। आज के इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊँ किस तरीके से आपको केमिस्ट्री के पेपर में लिखना है, कौन कौन क्वेश्चन को कितने पेज देने हैं, कितने टाइम देना है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर ने सभी देखा है कि नहीं, सभी बच्चों ने देखा होगा क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो हम देखिए डायरेक्ट कॉपी पे आते हैं, कॉपी किस तरीके लिखना है आपको। देखिए पहला आपने प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए पहली आपकी ट्रिक क्या है, पहला देखिए टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आए उसको करना है। अगर आप टॉपर बच्चे हैं, पूरे साल मन लगा के पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको क्वेश्चन ना आता हो। तो फिर भी अगर आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आते तो सबसे पहले वे क्वेश्चन करने जिनको आपको आंसर मालूम है और आपको अच्छे से क्वेश्चन याद है। तो देखिए जैसे मैंने प्रश्नोत्तर संख्या एक मालूम, मुझे पूरा याद था। प्रश्नोत्तर संख्या एक में क्या होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न को आप एक पेज देना है, पूरा एक पेज। देखिए जैसे मैंने एक पेज यहाँ पे पूरा दिया है। देखिए 6 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी, एक पेज में आपको पूरा इस तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या एक डालनी है, का ख गा, ऐसे नहीं प्रश्नोत्तर संख्या एक का एक का खा एक का खा अलग अलग डाल रहे हो, टाइम इसी में सारा चला जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। सभी को इस तरीके से आपको लिख देना है एक ही पेज में, ठीक है। इसी एक ही लिख देना और इसी तरीके से लाइन, जैसे पहले का डी सही है तो डी लिख दिया, डी का आंसर भी लिख दिया। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को लिख देना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या एक हमारा पूरा निपट जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या एक इस तरीके से आपको डालना है। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। अब आपको देखिए जैसे प्रत्येक, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या एक है, प्रश्नोत्तर संख्या के एक के बाद अगर प्रश्नोत्तर संख्या दो पे अगर आप जाएंगे तो आपको अगले पेज से ही शुरू करना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या एक का आपने कर लिया, अब एक का खा कर रहे हैं तो उसको उसी पेज पे कर सकते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या दो हुआ, ये मैंने मान के चल रहा हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या दो का अर्ध पारगम में झिल्ली क्वेश्चन में पूछा था क्या होता है। तो जैसे देखिए अर्ध पारगम झिल्ली थोड़ा है, आधा पेज भर जाएगा इससे हमारा, ठीक है, लिख देंगे। अब हम आधा पेज अपना खाली थोड़ा ना छोड़ देंगे दो का खा के लिए। तो आपको थोड़ा बहुत अगर आपका पेज मालूम पड़ रहा है कि आपको ज़्यादा छूट रहा है और ये दो का ही पार्ट है, दो का ही उपखंड है, कोई दो का मानिए दो का खा है, तो आप उसी पेज में लिख सकते हैं। लेकिन अब मान के चलिए दो का है, अब आपने दो के पूरा पार्ट कर दिए सभी पार्ट और आपका आधा पेज छूट रहा है, इस तरीके से आधा पेज आपका छूट रहा है और आप प्रश्नोत्तर संख्या तीन पे जा रहे हैं, तो आपको इसी पेज पे नहीं लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या दो के उपखंड को आप उसी पेज में कर सकते हैं, लेकिन दो के बाद जैसे प्रश्नोत्तर संख्या तीन है तो उसको आप अलग नए सिरे से आपको अलग पेज से करना है। ये बात मेरी आप नोटिस कर रहे होंगे। वैसे प्रश्नोत्तर संख्या जितने भी क्वेश्चन है सभी को आप अलग अलग पेज में कीजिएगा और आपकी कॉपी भर जाएगा और बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दो डाल दी हमने, इसका आंसर बता दिया क्या होता है। देखिए आपको स्केच इस तरीके की लेके जानी है, इस तरीके की पेन और इस तरीके की ब्लू पेन, काली पेन, सभी कुछ आपको लेके जाना है, ठीक है। लाइन खींचना है बढ़िया से एकदम अच्छी तरीके से, अच्छी राइटिंग में, और इस तरीके से आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दो का खा गा इसी में कर दिया, क्योंकि मेरे कॉपी पे मैंने लिखा था तो मैंने इसी पे लिख दिए थे। जैसे क्या होता है देखिए सभी कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। जैसे देखिए ल्यूकास उपकर्मा क्या होता है मैंने आपको पढ़ा रखा है, यहाँ पे भी देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए सभी चीज़ का। जैसे ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दो का घा हमने ये पूरा कर दिया है। अब हम आएंगे, अगर आपका इतना पेज छूट रहा है आधा, अगर आपने इतना पेज छूट रहा है यहीं पे अगर करने लगे प्रश्नोत्तर संख्या तीन का, तो ये आप गलत कर रहे हैं। फिर भी सही है लेकिन आपको अलग पेज से शुरू करना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे कॉपी पे लिख रहा तो इसलिए मैंने पेज की अपने बचाने के लिए इसी पे लिख दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लिखना है। वैसे बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके पैटर्न पे रहेगा, सभी कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, इसी तरीके से आपको सभी कुछ लिखना है। देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी सॉल्व है, बहुविकल्पी प्रश्न भी और आपके आंगिक प्रश्न भी, न्यूमेरिकल, सभी कुछ इसमें सॉल्व है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या तीन देखिए गा खा, इस तरीके से आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए हेडिंग डाल के प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए आया था, तो मैंने यहाँ पे डाल लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र का, इस तरीके से आपको डालना है। अब हम जैसे बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर संख्या तीन का गा। देखिए इस तरीके से आपको सभी प्रश्न को लिखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए उभयतंतु लिगेंड क्या होते हैं, वे लिगेंड जिनके पास एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय में एक ही का उपयोग कर सके, वो कौन से होते हैं, उभयदंती। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख दिया साइनाइड व आइसोसाइनाइड, इस तरीके से, ठीक है। देखिए एल्कोहल की जल में विलेयता पूछे तो क्वेश्चन तीन का गा, तो मैंने इस तरीके क्वेश्चन का आंसर दिया सभी कुछ। अब प्रश्नोत्तर संख्या चार का देखिए न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल दिया था हमको इस तरीके से,
हमने सभी को लिखा पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, जल का द्रव्यमान क्या है, इसी तरीके से सभी कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया इसका। अब हम इसमें फॉर्मूले नहीं लिखेंगे वेयर करके। क्यों नहीं लिखेंगे फॉर्मूले वेयर करके? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए पदार्थ का द्रव्यमान W है, जल का द्रव्यमान, इस तरीके से आपको सभी कुछ लिखना है। देखिए आंसर आ गया, हमने काले पेन से इसको डब्बे में बंद कर दिया और यहाँ पे इसका मात्रा लिख दिया, यहाँ पे आंसर लिख दिया। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 100% आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको 3 नंबर एग्जामिनर दे देंगे। देख लीजिए मैंने सभी पूरी कॉपी लिखी है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या सभी प्रश्न मैंने किए हैं। देखिए जब मैं करता था उसी तरीके से मैंने किए थे। देखिए मेरे पहले की कॉपी है, टॉपर नोट्स है मेरे, ये समझिए आप। इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए डी ब्लॉक के तत्व के अनुचुंबकीय परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना, ऐसे हेडिंग बना के लिखना है सभी कुछ। जैसे HBZ अभिक्रिया हो गई, हेडिंग बना के लिख दिया हमने। देखिए इस तरीके से आपको सभी का हेडिंग बनाना। और देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी आपको इस तरीके से करने हैं। और देख लीजिए, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घा, इस तरीके से आपको सभी को, जैसे देखिए ये देखिए IUPAC नाम आ गया, तो IUPAC नाम आपको किस तरीके से करने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं। 2-2 लाइन छोटे छोटे कीजिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए इस तरीके प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हो गया, लिगेंड वगैरह क्या होते हैं, सभी कुछ इस तरीके से आपको लिखना है अच्छे से। सभी पूरा कुछ डिटेल जितना आपको मालूम हो उस टॉपिक के बारे में सभी कुछ लिख दीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। इस तरीके जैसे ईंधन सेल वगैरह क्या होते हैं, देखिए चित्र बनाने को भी आया था, तो इस तरीके से मैंने चित्र भी यहाँ पे बना दिया था। बगल में H2O2 सेल का आया था उसी में, इसका प्रकार में। तो इस तरीके से संपूर्ण सेल अभिक्रिया वगैरह लिखना है आपको, विशेषताएं वगैरह लिखनी है, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। इस तरीके से आपको सभी कुछ लिखना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या बड़े बड़े आ गए। अब देखिए प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन भोज्य पदार्थों में पाई जाने वाली जटिल कार्बनिक को प्रोटीन कहते हैं। इस तरीके से आपको देखिए इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देखते हुए चलिएगा। और इम्पॉर्टेंट जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण आएगा आपके में, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने सरल लैंग्वेज में बहुत ही लिख रखा है, ठीक है, आपको समझ ही रहे होंगे किस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए जैसे ये देखिए रासायनिक बलगति से आ गया। देखिए न्यूमेरिकल, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी करना है। जैसे टी आप अभिक्रिया करदायु काल, इस तरीके से आपको सभी फॉर्मूले वगैरह लिखने हैं। ए नॉट, और देखिए यहाँ पे जहाँ करके मैंने लिख दिया है अच्छे से, अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने के लिए, और इस तरीके से आपको मैंने लिख दिया। और इस तरीके से आंसर आ गया, तो हमने इस तरीके से आंसर भी लिख दिया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 6 के काम में जैसे फॉर्मल बनाने प्रयोगशाला विधि। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, प्रयोगशाला विधि मुश्किल ही आपके एग्जाम में आए। 90% चांस है प्रयोगशाला विधि आपके में नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आती हैं तो ये फिगर कॉमन होता है सभी में, बस इनके नाम यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। फिगर सभी में ऐसा ही आप बना सकते हैं, बस ये वगैरह नहीं लगा होता है और ये नहीं लगा होता है। जैसे फॉर्मल बनाने की विधि के लिए ये अलग से होता है। तो इस तरीके से आपको देखिए मैंने एक फिगर इसी बना दिया है। पेन से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पेन पेंसिल वगैरह किसी से भी आप बना सकते हो, उसमें कोई आपसे नहीं कुछ कहेगा। जैसे ये देखिए सभी प्रश्न विधि वगैरह यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिखना है पूरा। इस तरीके देखिए सभी कुछ देख रहे हैं ना आप अच्छे से। इस तरीके नोट करते हुए चीज़ों को चलिएगा, जो भी एक्स्ट्रा हो चीज़ें। जैसे देखिए DNA के संचित वर्णन आ गया, तो यहाँ पे मैंने DNA बना दिया इस तरीके से, उसका बारे में लिख दिया। DNA की अंगुली छाप का ये था, अगली छापन क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। मतलब कि आपको हेडिंग बना के लिखना है सभी कुछ को। अब देखिए रिएक्शन आ जाते हैं यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। ये देखिए इस तरीके से आपको सभी कुछ करना है, काले पेन से सूत्र लिखना है वगैरह। देखिए सभी कुछ मैंने यहाँ पे जितने भी लिखे सभी हेडिंग डाल डाल के लिखे अच्छे तरीके से। देख रहे हो ना कितने बढ़िया तरीके से कॉपी लिखी, एकदम शानदार। इसी तरीके से मैंने लिखी थी अपनी बोर्ड एग्जाम में। इस तरीके देखिए यहाँ पे कैसे प्राप्त करोगे वगैरह क्वेश्चन थे, इस तरीके से हमने किए थे सभी प्रश्न। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 का खा आते हैं, भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैंने कर रहा था तो मैंने सभी प्रश्न कर दिए थे। देखिए 7 का खा भी कर दिया था, कैसे प्राप्त करोगे वाले क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करने हैं। देखिए एक एक लाइन में अच्छे से करने हैं। और 7 का खा का अथवा भी कर दिया। मैं जब कर रहा था तो मैं सभी कर देता था, साथ में बैठता था तो सभी प्रश्न को कर देता था। तो आशा है दोस्तों आपको इस तरीके से सभी क्वेश्चन पे आप पेपर देखा होगा, इस तरीके से आपको करना है सभी क्वेश्चन को। मेन बात आपको इस तरीके से हेडिंग डालनी बड़ी बड़ी अच्छी राइटिंग में, और आपको काला पेन ब्लू पेन अच्छे तरीके लेके जाना है। रिएक्शन को काले पेन से लिख देना है, अगर अभिक्रिया को ब्लू पेन से, रिएक्शन को काले पेन से लिखिएगा और सभी प्रश्न को कीजिएगा और एक भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं। जो प्रश्न मालूम हो उसके जितने भी डिटेल में जानकारी मालूम हो सब डिटेल में जानकारी आपको लिख देनी है, छोड़ना एक भी नहीं प्रश्न है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।